देखिए, दो बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। एक तो यह कहा कि यह जीत जिम्मेदारी के साथ आई है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही है कि आजाद भारत के इतिहास में, आजादी के बाद यह पहली बार होगा कि दिल्ली और सारे एनसीआर में बीजेपी की सरकार है। लेकिन एक बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, वो बयान हम आपको सुनाएंगे, जिसमें इशारों में उन्होंने एक बड़ा हमला बोल दिया और संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि सदन के पहले दिन सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी। यह प्रधानमंत्री के शब्द है। उन्होंने कहा यह मेरी गारंटी है, करप्शन पर एक्शन, जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। आपदा वाले कट्टर बेईमान निकले, यहां तक सब ठीक, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है कि सदन के पहले दिन, विधानसभा सत्र में पहले दिन सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट जो है शिक्षा को लेकर, बिजली घोटाले को लेकर, शीश महल को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, उसका तो नंबर भी आ गया था सीएजी की रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। प्रधानमंत्री के शब्द हैं, जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। पेल दिया मैंने, क्या जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे संकेत दे दिए। इस बात की आशंका पहले भी जाहिर की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल वैसे भी जमानत पर बाहर हैं, वो जमानत पर बाहर है, इस्तीफा दिया था, कहा था कि अगर आप लोगों को लगता है साहब मैं ईमानदार हूं, अगर आप चाहते हैं मैं जेल जाऊं तो कमल का बटन दबा देना। दिल्ली की जनता ने कमल का बटन दबा दिया। यही लोकसभा सीटों के साथ हुआ, 7 की 7, और यही विधानसभा सीटों के साथ। शहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ इस वक्त लाइव है, और सब पैनल को आप देख ही रहे, दुष्यंत जी हमारे साथ। लेकिन पहले शहनवाज हुसैन साहब, सीएजी की रिपोर्ट, जिसने लूटा उसको लौटाना पड़ेगा, मैं मोदी ये गारंटी लेता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी तो साहब हम सब देख ही रहे हैं, जो गारंटी ले लेते हैं वो पूरी करते हैं। तो एक खतरे की घंटी अरविंद केजरीवाल के लिए, सीधे सीधे आपदा वाले कट्टर बेईमान निकले, ये प्रधानमंत्री ने सीधे मैसेज दे दिया। शहनवाज हुसैन साहब, एक तो बेचारे चुनाव हार गए, सरकार चली गई, विधानसभा का चुनाव हार गए, और मोदी जी ने भी क्या कह दिया, नींद उड़ा दी ये कह के कि पहले दिन ही सीएजी की रिपोर्ट रख देंगे। अब समझिए क्या होने वाला है। यानी वो सड़ मुड़ाते ही ओले पड़े वाला हाल है। चुनाव भी हारे, अब सीएजी की रिपोर्ट जो इतने दिन से दबा के रखा था वो रिपोर्ट आएगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बोली, जिस तरह का अहंकार, जिस तरह की बातें वो करते थे अरविंद केजरीवाल, और आपने सही कहा अमन जी कि कहा कि अगर जेल भेजना हो तो कमल का बटन दबा देना, तो लोगों ने कह दिया कि नहीं, वो दबा दिया बटन। और दिल्ली के अंदर जो जीत हुई है वो इसी बात के लिए हुई है, क्योंकि आम आदमी का जो परसेप्शन बना हुआ था, ऐसे भी अमन जी आप जानते हैं, अगर कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर कपड़ा पहन ले आम आदमी जैसा, कहे मैं आम आदमी हूं। हाँ। अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी थे ही नहीं कभी, वो तो गजेटेड ऑफिसर थे ना साहब। पैसा कैसे पकड़ा जाता है, कोई पैसा छुपाता कैसे, सब पता था उनको। और आने के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ी, लगा कि भाई
पॉलिटिक्स में ज्यादा कमाया जा सकता है। एक के साथ एक बोतल फ्री कर दी, इतना बड़ा स्कैम कर दिया दिल्ली के लोगों को, जो दुख पहुंचाया उन्होंने, वो सारा हिसाब दिल्ली के लोगों ने ले लिया। कोरोना काल में क्या हुआ था, तो अभी और मुझे कितना आज हिसाब बिहार होना के है, कुछ थोड़ा लोग मिले बताइए थे ना बीजेपी ऑफिस सर। में। अभी जो प्रधानमंत्री ने संकेत दिए तो अभी कानूनी हिसाब होगा, मतलब होना है, वो तो क्योंकि वो तो कह रहे शराब घोटाला फर्जी है, ये तो एकदम मुझे होगा। फंसाने के लिए था, ये सब देखिए, कुछ नहीं है, फर्जी है सब। नहीं, देखिए सीएजी की रिपोर्ट हमने तो नहीं बनाई है ना, सीएजी की रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं कर रहे थे, अब पहले दिन टेबल होगी। दूसरी बात, जो हमने वादा किया वो तो पूरा निभाएंगे, लेकिन वादे से भी ज्यादा ये है मोदी का इरादा, क्योंकि वादे से ज्यादा करके दिखाएंगे। रिवर फ्रंट की भी बात उन्होंने कर दी, रिवर भाई उन्होंने तो जय जमुना से शुरू किया है, तो जो काम इतने साल में वो लोग नहीं कर सके वो हम करके दिखाएंगे। और करप्शन पर 0 टॉलरेंस होगा। हमारी सरकार बन गई है, सरकार मतलब बनने के बाद जिम्मेदारी का एहसास है।